क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस नाम का जाप आप रोज करते हैं वह सच में आपके जीवन में कोई परिवर्तन ला रहा है या नहीं? क्या कभी मन में यह प्रश्न उठा है कि कहीं मैं केवल शब्दों को दोहरा तो नहीं रहा? अगर आज आपको यह जानना हो कि आपका नाम जाप सफल हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष दर्शन की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी अलौकिक अनुभव की। एक ऐसा संकेत है जो यदि आपके भीतर दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग उस संकेत को पहचान ही नहीं पाते। वे बाहर खोजते रहते हैं जबकि उसका जन्म भीतर होता है। इसलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है कि जिस उत्तर को आप वर्षों से खोज रहे हैं वह आज आपको मिल जाए। मनुष्य का स्वभाव बहुत विचित्र है। जब भी वह कोई कार्य शुरू करता है तो उसके मन में परिणाम देखने की उत्सुकता रहती है। यदि कोई व्यक्ति व्यायाम शुरू करता है तो कुछ दिनों बाद वह शीशे के सामने खड़ा होकर अपने शरीर में परिवर्तन ढूंढने लगता है। यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करता है तो वह लाभ और सफलता के संकेत देखने लगता है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नाम जाप शुरू करता है तो कुछ समय बाद उसके मन में भी एक प्रश्न उठता है कि आखिर इसका प्रभाव कहां दिखाई दे रहा है। मैं रोज भगवान का नाम ले रहा हूं, मंत्र का जप कर रहा हूं, नियम से बैठ रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में कुछ बदल रहा है? यहीं से साधना की सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ होती है, क्योंकि नाम जाप का प्रभाव हमेशा वैसे नहीं दिखाई देता जैसा संसार के कार्यों का दिखाई देता है। संसार में परिणाम पहले बाहर दिखाई देते हैं और फिर भीतर संतोष उत्पन्न होता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में अक्सर पहले भीतर परिवर्तन होता है और बाहर उसका प्रभाव बाद में दिखाई देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग उस परिवर्तन को पहचान नहीं पाते और बीच रास्ते में ही निराश हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी किसान ने खेत में बीज बोया। अगले दिन वह खेत में गया और देखा कि मिट्टी वैसी ही है। तीसरे दिन गया, तब भी कोई पौधा दिखाई नहीं दिया। 7 दिन बाद भी उसे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा। यदि वह अधीर होकर यह निर्णय ले ले कि बीज काम नहीं कर रहा और मिट्टी खोदकर उसे बाहर निकाल दे, तो क्या कभी पौधा उग पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मिट्टी के भीतर हो रहा होता है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। बाहर से देखने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, जबकि भीतर जीवन जाग रहा होता है। ठीक यही बात नाम जाप पर भी लागू होती है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तब सबसे पहले परिवर्तन आपके भीतर की गहराइयों में आरंभ होता है। मन की पुरानी आदतें, वर्षों से जमा हुई अशांति, भय, क्रोध, ईर्ष्या और असंख्य नकारात्मक संस्कार धीरे धीरे प्रभावित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि साधक स्वयं भी उसे तुरंत नहीं पहचान पाता। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने कई महीनों तक जाप किया, लेकिन हमें कोई दिव्य प्रकाश नहीं दिखाई दिया, कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन क्या आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण केवल यही है? यदि ऐसा होता तो दुनिया के अधिकांश महान संत कभी सफल साधक नहीं कहलाते, क्योंकि उन्होंने बार बार यही बताया कि ईश्वर की ओर बढ़ने का सबसे विश्वसनीय संकेत बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि भीतर का परिवर्तन है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में एक बात बार बार दिखाई देती है कि मनुष्य को अपने भीतर की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। साधना का उद्देश्य केवल किसी रहस्यमयी अनुभव को प्राप्त करना नहीं है। साधना का उद्देश्य चेतना को ऊंचा उठाना है। यदि चेतना बदल रही है तो समझिए कि साधना फल दे रही है। लेकिन यहाँ एक और समस्या आती है। हमारा मन हमेशा असाधारण चीजों की अपेक्षा करता है। यदि कोई साधक सुन ले कि किसी व्यक्ति को ध्यान में प्रकाश दिखाई दिया तो वह भी उसी अनुभव की प्रतीक्षा करने लगता है। यदि वह सुन ले कि किसी को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई तो वह भी वैसा ही अनुभव चाहता है। धीरे धीरे उसका ध्यान भगवान से हटकर अनुभवों पर केंद्रित हो जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अनुभव बदलते रहते हैं लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक विकास चरित्र और चेतना में दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति पहले छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था और अब पहले की तुलना में अधिक संयमित है तो यह साधना का प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति पहले हर समय चिंता में डूबा रहता था और अब उसके भीतर थोड़ा विश्वास जागा है तो यह साधना का प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति पहले दूसरों से ईर्ष्या करता था और अब उसके भीतर करुणा बढ़ रही है तो यह साधना का प्रभाव है। समस्या यह है कि हम इन परिवर्तनों को छोटा समझकर अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि यह तो सामान्य बात है, लेकिन वास्तव में यही सबसे बड़े संकेत हैं, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति सबसे पहले मनुष्य के स्वभाव को बदलती है। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए।
क्या आज भी आप हर परिस्थिति में वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसे कुछ वर्ष पहले देते थे? क्या आपके भीतर कुछ परिवर्तन आया है? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो पहले आपको बहुत परेशान कर देती थीं, लेकिन अब उतनी नहीं करती? यदि उत्तर हाँ है, तो संभव है कि आपकी साधना अपना कार्य कर रही हो। मन एक विशाल समुद्र की तरह है। जब उसमें तूफान उठता है तो लहरें ऊंची हो जाती हैं और पानी अशांत दिखाई देता है। लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तो वही समुद्र स्थिर और सुंदर दिखाई देता है। नाम जाप उस हवा को शांत करने का कार्य करता है जो मन में लगातार तूफान उत्पन्न करती रहती है। हमारे विचार, इच्छाएं, भय, स्मृतियां और चिंताएं मन को लगातार विचलित करती रहती हैं। दिन भर में न जाने कितने विचार आते जाते रहते हैं। कुछ विचार हमें अतीत में ले जाते हैं, कुछ भविष्य की चिंता में डाल देते हैं। परिणाम यह होता है कि मन कभी वर्तमान में टिक ही नहीं पाता। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का नाम लेता है तो धीरे धीरे मन को एक केंद्र मिलने लगता है। पहले जो मन 1000 दिशाओं में भागता था, वह धीरे धीरे एक दिशा में लौटना सीखता है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, लेकिन जितनी बार साधक नाम की ओर लौटता है, उतनी बार उसका मन थोड़ा और स्थिर होता जाता है। यही कारण है कि सच्चे साधक अपने अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करते। वे जानते हैं कि वास्तविक परिवर्तन भीतर चल रहा है। उन्हें यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि उन्होंने क्या पाया। उनका जीवन स्वयं इसका प्रमाण बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि साधना शुरू करने के बाद व्यक्ति को लगता है कि उसका मन पहले से अधिक अशांत हो गया है। वह सोचता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बार उसे अपने मन की वास्तविक स्थिति दिखाई देने लगती है। पहले भी अशांति थी, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता था। अब जब वह शांत बैठता है तो मन की हलचल स्पष्ट दिखाई देती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी कमरे में वर्षों से धूल जमा हो। यदि वहां अंधेरा हो तो धूल दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही प्रकाश जलेगा, हर कण दिखाई देने लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकाश ने धूल पैदा कर दी, उसने केवल उसे प्रकट कर दिया। नाम जाप भी भीतर प्रकाश जगाता है। वह हमें हमारी वास्तविक स्थिति दिखाता है, और जब हम उसे देखने लगते हैं तभी उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आपकी साधना का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो तुरंत निराश मत होइए। अपने भीतर देखिए, अपने व्यवहार को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखिए। संभव है कि जो परिवर्तन आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर जन्म ले चुका हो, लेकिन आपने उसे पहचाना ना हो। साधना का मार्ग धैर्य का मार्ग है। यहां हर दिन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। कभी वह स्पष्ट दिखाई देता है और कभी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति निरंतरता बनाए रखता है वह एक दिन पीछे मुड़कर देखता है और आश्चर्य करता है कि वह कितना बदल चुका है। और यही कारण है कि नाम जाप करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने भीतर जाग रही शांति को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब शांति बढ़ती है तो समझिए कि चेतना ऊपर उठ रही है। जब चेतना ऊपर उठती है तो जीवन बदलने लगता है, और जब जीवन बदलने लगता है तब साधक को किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह जान जाता है कि उसका हर जाप व्यर्थ नहीं गया। भगवान का हर नाम उसके भीतर कुछ न कुछ बदल रहा है। चाहे वह परिवर्तन अभी सूक्ष्म हो, चाहे वह अभी दिखाई न दे रहा हो, लेकिन वह हो रहा है। और यही विश्वास साधना को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब साधक यह समझने लगता है कि नाम जाप का प्रभाव सबसे पहले भीतर दिखाई देता है, तब उसके सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है। यदि परिवर्तन भीतर हो रहा है तो उसे पहचाना कैसे जाए? आखिर वह कौन सा संकेत है जो यह बता सके कि साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह किसी न किसी प्रमाण की तलाश करता ही है। उसे यह जानने की इच्छा होती है कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है वह उसे वास्तव में अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या नहीं। यहीं पर अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे यह मान लेते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है लगातार सुखद अनुभव होना। उन्हें लगता है कि यदि ध्यान में आनंद नहीं आया, यदि जप के दौरान कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई, यदि शरीर में कंपन नहीं हुआ, यदि आंखों के सामने प्रकाश नहीं दिखा, तो शायद साधना सफल नहीं हो रही। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। साधना का उद्देश्य केवल सुखद अनुभवों का संग्रह करना नहीं है। यदि ऐसा होता तो आध्यात्मिक मार्ग और मनोरंजन में कोई अंतर नहीं रह जाता। आध्यात्मिकता का संबंध अनुभवों से कम और चेतना के परिवर्तन से अधिक है। अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। आज जो अनुभूति हुई वह कल नहीं भी हो सकती, लेकिन यदि चेतना बदल रही है तो वह परिवर्तन स्थायी होता है।
इसीलिए महान संतों ने हमेशा अनुभवों के पीछे भागने से सावधान किया है, क्योंकि अनुभवों के प्रति आकर्षण भी एक प्रकार का बंधन बन सकता है। मन फिर भगवान को नहीं बल्कि अनुभवों को खोजने लगता है, और जैसे ही अनुभव नहीं मिलता वह निराश हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा विद्यालय इसलिए जाए क्योंकि उसे केवल पुरस्कार चाहिए। जिस दिन पुरस्कार न मिले वह पढ़ाई में रुचि खो देगा, लेकिन यदि उसे ज्ञान से प्रेम हो जाए तो वह बिना पुरस्कार के भी सीखता रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल विशेष अनुभूतियों के लिए साधना करता है उसकी प्रेरणा बाहरी होती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में आत्मिक विकास के लिए साधना करता है उसकी प्रेरणा भीतर से आती है। यही कारण है कि कभी कभी ईश्वर साधक को तुरंत कोई विशेष अनुभव नहीं देते, क्योंकि यदि हर बार जप के साथ कोई अद्भुत अनुभूति होने लगे तो साधक का ध्यान लक्ष्य से हटकर अनुभवों पर टिक सकता है। इसके विपरीत जब साधना शांत और सरल दिखाई देती है तब व्यक्ति को श्रद्धा, धैर्य और समर्पण विकसित करने का अवसर मिलता है। बहुत से लोग वर्षों तक जप करते हैं और फिर भी कहते हैं कि उन्हें कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब उनके जीवन को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि वे पहले जैसे नहीं रहे। उनका स्वभाव बदल गया है, उनका दृष्टिकोण बदल गया है, उनका व्यवहार बदल गया है। वे पहले की तुलना में अधिक संतुलित, अधिक धैर्यवान और अधिक संवेदनशील हो गए हैं। यही वास्तविक परिवर्तन है। कई बार साधना का प्रभाव इतना धीरे धीरे आता है कि साधक उसे पहचान नहीं पाता। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति हर दिन अपने चेहरे को देखता है। उसे अपने बढ़ते हुए बाल या उम्र का परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि वह 10 वर्ष पुरानी तस्वीर देखे तो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। नाम जाप भी धीरे धीरे मनुष्य को बदलता है। हर दिन थोड़ा सा, इतना थोड़ा कि वह दिखाई नहीं देता, लेकिन वर्षों बाद वही परिवर्तन बहुत बड़ा बन जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि साधक समय समय पर अपने भीतर झांके। वह यह देखे कि उसकी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, उसका मन किन बातों से प्रभावित होता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उसकी सोच में क्या बदलाव आया है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां साधना के वास्तविक परिणाम दिखाई देते हैं। और अब हम उस संकेत के करीब पहुंचते हैं जिसके बारे में इतने लोग जानना चाहते हैं। यदि किसी एक चीज को आध्यात्मिक प्रगति का सबसे विश्वसनीय संकेत कहा जाए तो वह है मन की बढ़ती हुई शांति। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, शायद इतना साधारण कि कुछ लोगों को निराशा भी हो। वे सोच सकते हैं कि क्या बस इतनी सी बात, लेकिन जितनी गहराई से इस सत्य को समझा जाएगा उतना ही स्पष्ट होगा कि वास्तव में यही सबसे बड़ा संकेत है। दुनिया में हर व्यक्ति शांति चाहता है। कोई धन कमाकर शांति खोजता है, कोई प्रतिष्ठा पाकर शांति चाहता है, कोई संबंधों में शांति ढूंढता है, कोई यात्राओं में, कोई उपलब्धियों में। लेकिन अक्सर होता यह है कि कुछ समय के लिए संतोष मिलता है और फिर मन किसी नई इच्छा की ओर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहरी वस्तुएं मन को कुछ समय के लिए व्यस्त रख सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकती। स्थायी शांति भीतर से उत्पन्न होती है और नाम जाप उसी भीतर के स्रोत को स्पर्श करने का माध्यम बनता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है तो धीरे धीरे उसका मन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना कम कर देता है। पहले जो बात उसे तुरंत विचलित कर देती थी, अब उसका प्रभाव कम होने लगता है। पहले जो चिंता उसे रात भर जगाए रखती थी, अब वह उतनी शक्ति नहीं रखती। पहले जो अपमान उसे दिनों तक परेशान करता था, अब वह जल्दी शांत हो जाता है। यही शांति का जन्म है। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिन परिस्थितियां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परिस्थितियों के बीच आपका केंद्र अधिक स्थिर हो जाएगा। समुद्र की सतह पर लहरें हमेशा उठती रहती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, लेकिन समुद्र की गहराई में एक अद्भुत शांति होती है। सतह पर तूफान हो सकता है, लेकिन गहराई में स्थिरता बनी रहती है। नाम जाप धीरे धीरे हमें उसी गहराई तक ले जाने लगता है। पहले हम जीवन की हर घटना को सतह से देखते हैं। कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कोई आलोचना करे तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई इच्छा पूरी हो जाए तो हम उत्साहित हो जाते हैं, कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती है, व्यक्ति जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है। वह समझने लगता है कि हर घटना अस्थायी है, हर परिस्थिति बदलने वाली है, और जब यह समझ गहराती है तो मन की पकड़ ढीली होने लगती है। यहीं से शांति का विस्तार शुरू होता है। एक समय था जब छोटी सी असफलता भी आपको बेचैन कर देती थी, अब आप उसे स्वीकार करना सीख रहे हैं। एक समय था जब किसी के शब्द आपके मन में दिनों तक घूमते रहते थे, अब आप उन्हें छोड़ देना सीख रहे हैं,
एक समय था जब भविष्य की चिंता आपको खा जाती थी। अब आपके भीतर थोड़ा विश्वास जन्म ले रहा है। यह सब साधारण नहीं है। यही वह परिवर्तन है जिसे आध्यात्मिक भाषा में आंतरिक विकास कहा जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह शांति किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होती। यदि शांति केवल परिस्थितियों पर निर्भर हो तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि परिस्थितियां हर समय बदलती रहती हैं। सच्ची शांति वह है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी बनी रहती है। यही कारण है कि कई संत कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें दर्द नहीं होता था या चुनौतियां नहीं आती थीं। अंतर केवल इतना था कि उनका केंद्र भीतर स्थापित हो चुका था। जब मनुष्य का केंद्र बाहर होता है तो वह हर परिवर्तन के साथ हिलता रहता है। जब केंद्र भीतर होता है तो वह स्थिर रहता है। नाम जाप का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह धीरे धीरे मनुष्य को उसके भीतर के केंद्र से जोड़ देता है। शुरुआत में यह केवल कुछ क्षणों के लिए होता है। जप करते समय थोड़ी शांति मिलती है, फिर वह शांति समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि साधना जारी रहती है तो वही शांति धीरे धीरे पूरे दिन में फैलने लगती है। फिर एक दिन व्यक्ति अनुभव करता है कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। बाहरी जीवन लगभग वैसा ही है, लेकिन भीतर पहले जैसा शोर नहीं है, पहले जैसा तनाव नहीं है, पहले जैसी बेचैनी नहीं है। और यही वह संकेत है जिसे पहचानना आवश्यक है, क्योंकि यदि यह शांति बढ़ रही है तो समझिए कि नाम जाप अपना कार्य कर रहा है। भले ही अभी कोई चमत्कार न हुआ हो, भले ही कोई दिव्य दर्शन न हुआ हो, भले ही कोई असाधारण अनुभव न मिला हो, यदि मन थोड़ा अधिक शांत है, यदि हृदय थोड़ा अधिक कोमल है, यदि जीवन को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ रही है, तो यह साधना की सफलता का प्रमाण है। और वास्तव में यही सबसे बड़ा चमत्कार भी है, क्योंकि संसार को बदलना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को बदलना अत्यंत कठिन है। जो शक्ति मन को शांत कर सकती है, वही शक्ति मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जा सकती है। इसलिए अगली बार जब आपके मन में यह प्रश्न उठे कि नाम जाप काम कर रहा है या नहीं, तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए। अपने मन की स्थिति को देखिए, अपनी शांति को देखिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखिए। यदि वहां थोड़ा भी प्रकाश बढ़ा है, थोड़ा भी संतुलन बढ़ा है, थोड़ा भी विश्वास बढ़ा है, तो समझ लीजिए कि यात्रा सही दिशा में चल रही है। और यह यात्रा जितनी गहरी होगी, उतनी ही अधिक शांति आपके जीवन में उतरती जाएगी। जब मन में शांति का बीज अंकुरित होने लगता है, तब उसके प्रभाव केवल ध्यान या नाम जाप के समय तक सीमित नहीं रहते। धीरे धीरे वह व्यक्ति के पूरे जीवन में फैलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां साधक को पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि नाम जाप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन को भीतर से बदलने वाली शक्ति है। क्योंकि जब तक परिवर्तन केवल पूजा के समय दिखाई दे, तब तक वह अधूरा है। वास्तविक साधना वह है जो उठने, बैठने, बोलने, सोचने और व्यवहार करने के तरीके को भी प्रभावित करने लगे। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिकता का संबंध मंदिर, पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार पहले जैसा ही बना रहे, उसका क्रोध पहले जैसा ही रहे, उसकी बेचैनी पहले जैसी ही रहे, उसकी कटुता पहले जैसी ही रहे, तो फिर साधना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। नाम जाप का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब वह मनुष्य के स्वभाव को छूने लगता है। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होता है। पहले जो व्यक्ति हर छोटी बात पर उत्तेजित हो जाता था, अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने लगता है। पहले जो बात तुरंत क्रोध पैदा कर देती थी, अब वही बात उतनी तीव्रता से प्रभावित नहीं करती। पहले जो व्यक्ति हर बात को अपने अहंकार से जोड़कर देखता था, अब वह परिस्थितियों को थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता। वर्षों से मन ने कुछ आदतें विकसित कर रखी होती हैं। किसी ने कुछ कहा और तुरंत प्रतिक्रिया आ गई, किसी ने विरोध किया और मन में क्रोध भर गया, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई और निराशा छा गई। यह सब इतनी तेजी से होता है कि व्यक्ति को सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन नाम जाप धीरे धीरे मन और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर पैदा करने लगता है। यह अंतर बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसी अंतर में जागरूकता जन्म लेती है। पहले परिस्थिति आती थी और तुरंत प्रतिक्रिया होती थी। अब परिस्थिति आती है, फिर एक क्षण का विराम आता है और उसके बाद प्रतिक्रिया होती है। यह छोटा सा विराम ही साधना की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब यह विराम पैदा होता है, तब व्यक्ति अपने मन का दास नहीं रहता, वह अपने मन को देखने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कठोर शब्द कह देता है। पहले क्या होता था? मन तुरंत आहत हो जाता था, क्रोध पैदा होता था, जवाब देने की इच्छा होती थी। कई बार घंटों या दिनों तक
वही घटना मन में घूमती रहती थी। लेकिन जब साधना भीतर काम करने लगती है, तब वही घटना घटती है और व्यक्ति अपने भीतर उठ रही प्रतिक्रिया को देख पाता है। उसे महसूस होता है कि क्रोध उठ रहा है। उसे पता चलता है कि अहंकार आहत हुआ है। उसे समझ आता है कि मन प्रतिशोध चाहता है। और जैसे ही देखने की क्षमता पैदा होती है, प्रतिक्रिया की शक्ति कम होने लगती है। यही आध्यात्मिक जागरूकता की शुरुआत है। कई लोग सोचते हैं कि साधना का अर्थ है कभी क्रोध न आना, लेकिन वास्तविकता यह है कि शुरुआत में क्रोध आना बंद नहीं होता, बल्कि उसे देखने की क्षमता विकसित होती है। और जब देखने की क्षमता बढ़ती है, तब धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे कमरे में वर्षों से एक चोर छिपा हो। जब तक प्रकाश नहीं जलता, तब तक वह स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। मन के भीतर छिपे हुए नकारात्मक संस्कार भी कुछ ऐसे ही होते हैं। नाम जाप उस प्रकाश को जगाने का कार्य करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर चल रही प्रक्रियाओं को पहचानने लगता है। उसे पता चलता है कि कितनी बार वह बिना कारण चिंतित हो जाता है, कितनी बार वह दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाता है, कितनी बार उसका अहंकार उसे दुख देता है। और जब यह पहचान बढ़ती है, तब परिवर्तन भी शुरू होता है। यही कारण है कि कई साधकों के परिवार वाले सबसे पहले उनके परिवर्तन को पहचान लेते हैं। वे कहते हैं, पहले तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, अब शांत रहने लगे हो। या फिर कहते हैं, पहले छोटी सी बात पर परेशान हो जाते थे, अब पहले जैसी बेचैनी नहीं दिखती। कभी कभी साधक स्वयं अपने परिवर्तन को नहीं देख पाता, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे महसूस करने लगते हैं। और यह परिवर्तन किसी अभिनय का परिणाम नहीं होता, यह भीतर की साधना का स्वाभाविक फल होता है। क्योंकि जो व्यक्ति सच में नाम के साथ जुड़ने लगता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। वह शक्ति है धैर्य की। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है परिस्थिति चाहे जैसी हो, फिर भी भीतर संतुलन बनाए रखना। आज की दुनिया में अधिकांश लोग अधीर हो चुके हैं। उन्हें हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत परिणाम, तुरंत सुख। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। कई बार हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई बार असफलता मिलती है, कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसे समय में यदि भीतर धैर्य नहीं हो, तो मन टूटने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है, उसके भीतर धीरे धीरे सहन शक्ति बढ़ने लगती है। वह कठिन परिस्थितियों को पहले की तुलना में अधिक संतुलन के साथ संभाल पाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुख नहीं होता। दुख तो हर इंसान को होता है। अंतर केवल इतना होता है कि वह दुख में डूबता नहीं, वह टूटता नहीं। वह परिस्थिति से लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश करता है। और यही आंतरिक परिपक्वता है। जब मनुष्य का संबंध केवल संसार से होता है, तब हर समस्या उसे बहुत बड़ी दिखाई देती है। लेकिन जब उसका संबंध ईश्वर से भी जुड़ने लगता है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह समझने लगता है कि हर घटना स्थायी नहीं है। हर कठिनाई एक दिन समाप्त होगी। हर रात के बाद सुबह आती है। यह समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। और यही मजबूती धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। फिर एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। व्यक्ति दूसरों को दोष देना कम करने लगता है। पहले हर समस्या का कारण उसे कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई देता था। यदि वह दुखी है तो किसी और की गलती है। यदि वह परेशान है तो परिस्थिति दोषी है। यदि उसे सफलता नहीं मिली तो दुनिया गलत है। लेकिन साधना गहरी होने पर व्यक्ति अपने भीतर भी देखना शुरू करता है। वह समझता है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदलना संभव है। यह समझ बहुत बड़ी स्वतंत्रता देती है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके दुख का एक बड़ा कारण उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, उसी दिन परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। नाम जाप इसी द्वार तक पहुंचने में सहायता करता है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर विनम्रता आने लगती है। उसे महसूस होता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। उसे यह भी समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और संघर्षों के साथ जी रहा है। इस समझ से करुणा बढ़ती है, और जहां करुणा बढ़ती है, वहां क्रोध कम होने लगता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति भीतर से पीड़ा में हो, तो वह दूसरों को समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब उसके भीतर शांति बढ़ती है, तब वह दूसरों की पीड़ा को भी महसूस कर सकता है। यही कारण है कि सच्ची साधना मनुष्य को अधिक संवेदनशील बनाती है, कठोर नहीं। कई बार लोग आध्यात्मिकता को केवल ज्ञान से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता का प्रमाण ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहार है। यदि ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन करुणा नहीं बढ़ रही, तो कुछ अधूरा है। यदि पूजा बढ़ रही है लेकिन विनम्रता नहीं बढ़ रही, तो कुछ अधूरा है।
यदि जप बढ़ रहा है लेकिन धैर्य नहीं बढ़ रहा तो कुछ अधूरा है। नाम जाप का प्रभाव व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। धीरे धीरे वह भीतर से नरम होने लगता है, उसके शब्दों में मधुरता आने लगती है, उसकी आंखों में कठोरता कम होने लगती है, उसके निर्णय अधिक संतुलित होने लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका मन पहले की तुलना में कम संघर्ष करने लगता है। क्योंकि जीवन का बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चलता है। बाहर की परिस्थितियां केवल अवसर देती हैं, वास्तविक युद्ध मन के भीतर होता है। क्रोध और शांति के बीच, भय और विश्वास के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच, लोभ और संतोष के बीच। नाम जाप इस युद्ध में साधक की सहायता करता है। हर बार जब वह भगवान का नाम लेता है, वह अपने भीतर की उच्च चेतना को थोड़ा और मजबूत करता है और धीरे धीरे वही उच्च चेतना उसके जीवन का मार्गदर्शन करने लगती है। इसीलिए यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम जाप काम कर रहा है या नहीं, तो केवल ध्यान के अनुभवों को मत देखिए, अपने स्वभाव को देखिए, अपने धैर्य को देखिए, अपने क्रोध को देखिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखिए। यदि वहां थोड़ा भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि भीतर कुछ बहुत मूल्यवान घटित हो रहा है और यही परिवर्तन आने वाले समय में और गहरा होगा। क्योंकि नाम की शक्ति धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब उसका प्रभाव स्थिर हो जाता है तब वह केवल कुछ क्षणों की शांति नहीं देती, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। जब किसी साधक के भीतर धैर्य बढ़ने लगता है, प्रतिक्रियाएं संतुलित होने लगती हैं और मन पहले की तुलना में थोड़ा शांत रहने लगता है, तब नाम जाप का प्रभाव एक और गहरे स्तर पर दिखाई देना शुरू होता है। यह वह स्तर है जहां व्यक्ति केवल अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखता, बल्कि अपने भीतर चलने वाले विचारों और भावनाओं के स्वभाव में भी बदलाव महसूस करने लगता है। अधिकांश लोगों का जीवन चिंता और भय के बीच गुजरता है। वे बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, अपने काम करते हैं, परिवार संभालते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं चिंता का एक निरंतर प्रवाह चलता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी संबंधों की चिंता, कभी सम्मान खोने का भय, कभी असफलता का डर। मन लगातार किसी न किसी आशंका से जुड़ा रहता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने मन को देखे तो उसे पता चलेगा कि उसके अधिकांश विचार वर्तमान क्षण से जुड़े नहीं होते। वे या तो अतीत में भटक रहे होते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में उलझे होते हैं। यही कारण है कि मन थका हुआ रहता है। शरीर भले आराम कर ले, लेकिन मन को विश्राम नहीं मिलता। यहीं पर नाम जाप का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। जब व्यक्ति बार बार भगवान के नाम की ओर लौटता है, तब उसका मन धीरे धीरे वर्तमान क्षण में टिकना सीखता है। शुरुआत में यह कुछ सेकंड के लिए होता है, फिर कुछ मिनटों के लिए, और धीरे धीरे यह क्षमता जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगती है। पहले जो व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, वह अब थोड़ी सहजता महसूस करने लगता है। पहले जो हर परिस्थिति का सबसे बुरा परिणाम सोचता था, वह अब उतना भयभीत नहीं होता। पहले जो हर छोटी समस्या को बहुत बड़ा बना देता था, वह अब उसे अधिक संतुलन से देखने लगता है। यह परिवर्तन साधारण नहीं है, क्योंकि भय मनुष्य की सबसे गहरी मानसिक जंजीरों में से एक है। भय केवल किसी वास्तविक खतरे से नहीं उत्पन्न होता। अधिकांश भय कल्पना से पैदा होते हैं। मन भविष्य में जाकर ऐसी घटनाओं की कल्पना करता है जो अभी हुई ही नहीं है, फिर उन कल्पनाओं से डरने लगता है। धीरे धीरे वही कल्पनाएं चिंता का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार व्यक्ति वास्तविकता से नहीं, बल्कि अपनी ही मानसिक तस्वीरों से संघर्ष करता रहता है। नाम जाप इस चक्र को तोड़ने में सहायता करता है। जब साधक बार बार नाम की ओर लौटता है, तो उसका ध्यान भय से हटकर ईश्वर की स्मृति की ओर जाने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास का जन्म होने लगता है। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं होता, यह कोई कल्पना भी नहीं होती। यह एक आंतरिक अनुभव होता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे कोई गहरा अर्थ है, कि मैं अकेला नहीं हूं, कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मुझे उनका सामना करने की शक्ति मिल सकती है। यही विश्वास भय को कमजोर करने लगता है। ध्यान दीजिए, भय तुरंत समाप्त नहीं होता। वर्षों पुरानी मानसिक आदतें कुछ दिनों में नहीं बदलती, लेकिन उनकी पकड़ ढीली होने लगती है। पहले जो चिंता पूरे दिन मन पर छाई रहती थी, अब उसका समय कम होने लगता है। पहले जो डर व्यक्ति को निर्णय लेने से रोक देता था, अब उसका प्रभाव घटने लगता है। पहले जो अनिश्चितता असहनीय लगती थी, अब वह उतनी भारी नहीं लगती। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही होती है। वह शक्ति है विश्वास। हर महान साधक के जीवन में यह परिवर्तन दिखाई देता है। उनके जीवन में भी कठिनाइयां आई, उन्हें भी संघर्षों का सामना करना पड़ा,
लेकिन उनके भीतर एक ऐसी स्थिरता थी जो सामान्य परिस्थितियों से नहीं डगमगाती थी। वह स्थिरता कहां से आई? वह भीतर के ईश्वर संबंध से आई। नाम जाप उसी संबंध को मजबूत करने का माध्यम है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का नाम लेता है तो वह केवल शब्दों को नहीं दोहरा रहा होता, वह बार बार अपने मन को उस चेतना की ओर मोड़ रहा होता है जो भय से परे है। धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में ढलने लगता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे लोहे का एक टुकड़ा लंबे समय तक चुंबक के संपर्क में रहे तो स्वयं चुंबकीय गुण ग्रहण करने लगता है। उसी प्रकार मन भी जिस दिशा में बार बार जाता है उसी के गुण ग्रहण करने लगता है। यदि मन हर समय भय, क्रोध और नकारात्मकता में रहे तो वही उसका स्वभाव बन जाता है। लेकिन यदि मन बार बार ईश्वर की स्मृति में लौटे तो धीरे धीरे उसके गुण भी बदलने लगते हैं। यहीं से एक और अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। व्यक्ति जीवन की घटनाओं को अलग दृष्टि से देखने लगता है। पहले उसे हर कठिनाई केवल परेशानी लगती थी, अब वह उसके भीतर छिपे हुए पाठ को भी देखने लगता है। पहले वह हर समस्या से भागना चाहता था, अब वह उसे समझने की कोशिश करता है। पहले वह केवल परिणाम देखता था, अब वह प्रक्रिया को भी महत्व देने लगता है। यह दृष्टिकोण का परिवर्तन है, और दृष्टिकोण बदल जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि दुख का एक बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि उन्हें देखने का तरीका होता है। दो लोग एक ही घटना का सामना करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा उससे सीखकर और मजबूत हो जाता है। अंतर घटना में नहीं चेतना में होता है। नाम जाप चेतना को बदलने का कार्य करता है, और जैसे जैसे चेतना बदलती है वैसे वैसे जीवन की व्याख्या भी बदल जाती है। यही कारण है कि कई साधक एक समय के बाद कहते हैं कि उनकी समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें देखने का उनका तरीका बदल गया, और यही परिवर्तन उन्हें अधिक शांति देता है। अब हम उस सत्य के और करीब पहुंचते हैं जिसे अनेक संतों ने अपने अनुभव से बताया है। ईश्वर की उपस्थिति सबसे पहले किस रूप में अनुभव होती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति का अर्थ है कोई दिव्य दृश्य, कोई अलौकिक शक्ति या कोई असाधारण घटना। लेकिन अनेक महान संतों ने कहा कि ईश्वर की सबसे पहली पहचान शांति है। जहां गहरी शांति है वहां ईश्वर का स्पर्श है। यह शांति केवल मानसिक आराम नहीं है, यह कुछ क्षणों का विश्राम भी नहीं है। यह एक ऐसी आंतरिक स्थिरता है जो बिना किसी बाहरी कारण के उत्पन्न होती है। सामान्य सुख हमेशा किसी कारण पर निर्भर होता है। इच्छा पूरी हुई तो खुशी मिली, प्रशंसा मिली तो अच्छा लगा, लाभ हुआ तो उत्साह आया, लेकिन कारण बदलते ही वह सुख भी चला जाता है। आध्यात्मिक शांति अलग होती है। वह किसी बाहरी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती, वह भीतर से उत्पन्न होती है, और जब वह आती है तो व्यक्ति उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता। उसे केवल इतना महसूस होता है कि भीतर कुछ स्थिर हो रहा है, कुछ शांत हो रहा है, कुछ ऐसा है जो परिस्थितियों से परे है। कई बार नाम जाप के दौरान अचानक कुछ क्षणों के लिए मन बिल्कुल शांत हो जाता है। न कोई विशेष विचार, न कोई चिंता, न कोई मानसिक संघर्ष, बस एक सरल गहरी स्थिरता। अक्सर लोग ऐसे क्षणों को महत्व नहीं देते। उन्हें लगता है कि इसमें विशेष क्या है, लेकिन वास्तव में यही बहुत मूल्यवान संकेत है, क्योंकि मन का स्वभाव लगातार भटकना है। यदि कुछ क्षणों के लिए भी वह शांत हो रहा है तो इसका अर्थ है कि साधना भीतर काम कर रही है। धीरे धीरे वही क्षण बढ़ने लगते हैं। फिर वह शांति केवल ध्यान के समय नहीं रहती, वह दिन के अन्य समयों में भी महसूस होने लगती है। फिर व्यक्ति को लगता है कि उसके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां वह किसी भी समय लौट सकता है। एक ऐसा स्थान जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। एक ऐसा स्थान जहां भय की पहुंच कम हो जाती है। एक ऐसा स्थान जहां मन को विश्राम मिलता है। यही भीतर का मंदिर है, और नाम जाप उस मंदिर का द्वार खोलने वाली कुंजी की तरह कार्य करता है। बहुत से लोग पूरी दुनिया में शांति खोजते रहते हैं। वे स्थान बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलते हैं, लेकिन फिर भी बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि जिस शांति को वे बाहर खोज रहे होते हैं उसका स्रोत भीतर होता है। जब साधक यह समझने लगता है तब उसकी साधना में गहराई आने लगती है। अब वह केवल किसी परिणाम के लिए जप नहीं करता, अब वह केवल इच्छाएं पूरी करवाने के लिए नाम नहीं लेता। अब वह नाम को अपने जीवन का सहारा मानने लगता है, और यही वह बिंदु है जहां साधना एक आदत से आगे बढ़कर एक जीवंत अनुभव बनने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वे केवल पूजा के समय नहीं हैं, वे केवल किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं हैं। उनकी उपस्थिति हर जगह है, और जब यह भावना गहरी होती है तब अकेलापन कम होने लगता है, भय कम होने लगता है,
असुरक्षा कम होने लगती है, क्योंकि व्यक्ति के भीतर यह अनुभव मजबूत होने लगता है कि वह किसी महान शक्ति से जुड़ा हुआ है। यही अनुभव उसे भीतर से बदलता है, यही अनुभव उसकी शांति को स्थायी बनाता है, और यही अनुभव नाम जाप की सबसे सुंदर उपलब्धियों में से एक है। क्योंकि अंततः साधना का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करना है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन मन के शोर के कारण दिखाई नहीं देती। जब शोर कम होता है, तब वही उपस्थिति धीरे धीरे महसूस होने लगती है, और जब वह महसूस होने लगती है, तब साधक समझ जाता है कि उसका नाम जाप केवल शब्दों का दोहराव नहीं था। वह एक ऐसी यात्रा थी जो उसे धीरे धीरे उसके अपने ही भीतर छिपे हुए प्रकाश की ओर ले जा रही थी। जब साधक के भीतर शांति के क्षण बढ़ने लगते हैं और उसे यह अनुभव होने लगता है कि नाम जाप केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना को बदलने वाली प्रक्रिया है, तब उसकी यात्रा एक और गहरे चरण में प्रवेश करती है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने भीतर चल रहे सूक्ष्म परिवर्तनों को समझना शुरू करता है। लेकिन यही वह समय भी होता है जब कई साधक भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तक तो कुछ बड़ा हो जाना चाहिए था। उन्हें लगता है कि इतने समय से जप करने के बाद भी वे वैसे ही हैं जैसे पहले थे। यहीं पर धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अक्सर धीरे धीरे और अदृश्य रूप से घटित होता है। प्रकृति को ध्यान से देखिए। एक वृक्ष एक ही दिन में विशाल नहीं बनता, एक नदी एक ही दिन में अपना मार्ग नहीं बनाती, एक पर्वत एक ही दिन में खड़ा नहीं होता। हर महान निर्माण समय लेता है, और यदि भौतिक जगत की चीजों को विकसित होने में समय लगता है, तो फिर मनुष्य की चेतना, जो असंख्य जन्मों या वर्षों के संस्कारों से बनी है, वह कुछ दिनों या महीनों में पूरी तरह कैसे बदल सकती है। लेकिन मन अधीर है, उसे तुरंत परिणाम चाहिए। यही कारण है कि साधना के मार्ग पर चलने वाले अनेक लोग बीच में रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनसे कुछ गलत हो रहा है, शायद उनका जप सही नहीं है, शायद भगवान उनकी नहीं सुन रहे, शायद यह मार्ग उनके लिए नहीं है। लेकिन वास्तविकता अक्सर बिल्कुल अलग होती है। कई बार जिस समय साधक को लगता है कि कोई प्रगति नहीं हो रही, उसी समय उसके भीतर सबसे गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए एक कमरे की दीवार पर वर्षों से कालिक जमी हुई है। यदि कोई व्यक्ति उसे साफ करना शुरू करे, तो शुरुआती कुछ प्रयासों में उसे कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देगा। दीवार अभी भी गंदी लगेगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सफाई नहीं हो रही। हर प्रयास कालिक की एक परत को हटा रहा होता है। ठीक इसी प्रकार मन पर भी वर्षों की आदतों, भय, दुखों, इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं और संस्कारों की परतें जमा होती हैं। जब नाम जाप शुरू होता है, तो वह धीरे धीरे उन परतों को साफ करने लगता है। लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया भीतर चल रही होती है, इसलिए साधक को तुरंत उसका परिणाम दिखाई नहीं देता। यहीं से एक महत्वपूर्ण सत्य सामने आता है। नाम जाप का कार्य केवल शांति देना नहीं है, उसका कार्य शुद्ध करना भी है, और शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमेशा सुखद नहीं लगती। कई बार जब मन शुद्ध होने लगता है, तब भीतर छिपी हुई चीजें सतह पर आने लगती हैं। पुरानी स्मृतियां जाग सकती हैं, पुराने दुख सामने आ सकते हैं, पुराने भय फिर से महसूस हो सकते हैं। कुछ लोग इस अवस्था को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि साधना करने के बाद तो मन और अधिक अशांत हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो कुछ भीतर छिपा हुआ था, वह अब दिखाई देने लगा है। कल्पना कीजिए कि किसी तालाब का पानी वर्षों से स्थिर पड़ा है, नीचे बहुत सारी गंदगी जमा है। यदि कोई उस पानी को हिलाए, तो गंदगी ऊपर दिखाई देने लगेगी। पहली नजर में ऐसा लगेगा कि पानी पहले से अधिक गंदा हो गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गंदगी पहले भी थी, केवल दिखाई नहीं देती थी। नाम जाप भी मन के भीतर जमी हुई परतों को हिलाने लगता है, और जब वे सतह पर आती हैं, तब साधक को लगता है कि उसका मन पहले से अधिक विचलित हो रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है समझ की। यह समझ की यह प्रक्रिया का हिस्सा है। यह असफलता का संकेत नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि भीतर सफाई का कार्य चल रहा है। बहुत से महान साधकों ने अपने जीवन में ऐसे चरणों का अनुभव किया है जहां उन्हें लगा कि वे आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि वे वास्तव में एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। क्योंकि चेतना का विकास हमेशा सीधी रेखा में नहीं होता। कभी प्रगति स्पष्ट दिखाई देती है, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन यदि साधक ईमानदारी से अपनी साधना जारी रखता है, तो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि भीतर का कार्य निरंतर चल रहा था। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर तुलना करना बहुत खतरनाक माना गया है।
आज के समय में लोग दूसरों के अनुभव सुनते हैं और फिर अपने अनुभवों की तुलना करने लगते हैं। किसी ने कहा कि उसे ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है, किसी ने कहा कि उसे दिव्य आनंद का अनुभव हुआ, किसी ने कहा कि उसे कोई विशेष अनुभूति हुई। और फिर साधक अपने आप से पूछने लगता है, मुझे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहीं से निराशा शुरू होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर मन अलग है, हर व्यक्ति के संस्कार अलग हैं, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, तो फिर अनुभव भी अलग होंगे। यदि दो बीज एक ही खेत में लगाए जाएं, तब भी वे एक जैसी गति से नहीं बढ़ते। कुछ जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ देर से, कुछ पहले फल देते हैं, कुछ बाद में। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई बीज गलत है। उसी प्रकार साधकों की यात्राएं भी अलग अलग होती हैं। किसी को शुरुआत में ही गहरे अनुभव हो सकते हैं, किसी को वर्षों तक कोई विशेष अनुभव न हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी साधना कम प्रभावी है। कई बार सबसे गहरा परिवर्तन सबसे शांत तरीके से होता है, बिना किसी नाटकीय अनुभव के, बिना किसी बाहरी संकेत के, बस धीरे धीरे, भीतर ही भीतर। और यही परिवर्तन सबसे स्थायी होता है, क्योंकि उसका आधार अनुभव नहीं बल्कि चेतना का वास्तविक विकास होता है। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन अद्भुत अनुभव होते रहें, लेकिन उसका स्वभाव न बदले, उसका क्रोध न बदले, उसका अहंकार न बदले, तो उन अनुभवों का क्या लाभ? इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति को कोई विशेष अनुभव न हो, लेकिन उसका हृदय अधिक विनम्र हो जाए, उसका मन अधिक शांत हो जाए, उसका व्यवहार अधिक करुणामय हो जाए, तो क्या यह अधिक मूल्यवान नहीं है? निश्चित रूप से है, क्योंकि अंततः आध्यात्मिकता का उद्देश्य अनुभवों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि स्वयं को रूपांतरित करना है। नाम जाप इसी रूपांतरण की प्रक्रिया है। धीरे धीरे यह व्यक्ति को भीतर से बदलता है, और कई बार यह परिवर्तन इतना स्वाभाविक होता है कि साधक को स्वयं भी उसका पता नहीं चलता। फिर एक दिन कोई घटना होती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां पहले वह बहुत परेशान हो जाता, लेकिन इस बार वह अपेक्षाकृत शांत रहता है। तब उसे पहली बार एहसास होता है कि कुछ बदल चुका है, या फिर कोई पुरानी समस्या सामने आती है। पहले वह उससे डर जाता था, लेकिन अब वह उसे अधिक साहस से देखता है। तब उसे महसूस होता है कि भीतर कोई शक्ति बड़ी है। या फिर वह अचानक महसूस करता है कि कुछ इच्छाएं जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। कुछ बातें जो पहले उसे बेचैन कर देती थीं, अब उनका प्रभाव कम हो गया है। ये छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि भीतर का कार्य जारी है, और यही वह समय है जब साधक को अपने मार्ग पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। जब कुछ दिखाई न दे तब भी चलते रहना, जब मन कहे कि कुछ नहीं हो रहा तब भी अभ्यास जारी रखना, जब परिणाम स्पष्ट न हो तब भी श्रद्धा बनाए रखना। यही वह गुण है जो साधारण जिज्ञासा को वास्तविक साधना में बदलता है। जो व्यक्ति केवल परिणाम देखकर चलता है वह जल्दी रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास के साथ चलता है वह अंततः उस स्थान तक पहुंचता है जहां परिणाम स्वयं उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। नाम जाप का प्रभाव हमेशा तत्काल नहीं दिखता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रभाव नहीं है। जैसे सूर्य उगने से पहले आकाश धीरे धीरे उजाला होने लगता है, वैसे ही चेतना भी धीरे धीरे प्रकाशित होती है। शुरुआत में परिवर्तन सूक्ष्म होते हैं, फिर वे स्पष्ट होने लगते हैं, और अंततः वे इतने गहरे हो जाते हैं कि व्यक्ति स्वयं को पहले जैसा नहीं पाता। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आपकी साधना रुकी हुई है, तो घबराइए मत। यदि कभी लगे कि कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा, तो निराश मत होइए। यदि कभी लगे कि आप वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि बहुत संभव है कि जिस समय आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसी समय आपके भीतर सबसे महत्वपूर्ण कार्य चल रहा हो। और जब वह कार्य अपना फल देगा, तब आपको समझ आएगा कि भगवान का हर नाम, हर जप, हर प्रार्थना और हर प्रयास व्यर्थ नहीं गया था। वह सब मिलकर धीरे धीरे आपके भीतर एक नया मन, एक नई दृष्टि और एक नई चेतना का निर्माण कर रहे थे। और यही नाम जाप की सबसे अद्भुत शक्ति है। जब साधक यह समझने लगता है कि उसकी यात्रा किसी दूसरे व्यक्ति की यात्रा जैसी नहीं हो सकती, तब उसके भीतर एक बहुत बड़ा बोझ उतरने लगता है, तुलना का बोझ। यह बोझ इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन यही बोझ उसकी साधना की गति को धीमा कर देता है। क्योंकि जैसे ही मन तुलना करना शुरू करता है, वैसे ही वह वर्तमान से हटकर दूसरों की ओर देखने लगता है। और जिस क्षण ध्यान अपने भीतर से हटकर बाहर चला जाता है,
उसी क्षण साधना की गहराई कम होने लगती है। दुनिया का लगभग हर क्षेत्र तुलना पर आधारित दिखाई देता है। बचपन से ही मनुष्य को सिखाया जाता है कि वह दूसरों से आगे निकले, पढ़ाई में, नौकरी में, व्यवसाय में, धन में, प्रतिष्ठा में। धीरे धीरे तुलना मन की आदत बन जाती है। फिर यही आदत आध्यात्मिक जीवन में भी प्रवेश कर जाती है। कोई व्यक्ति सुनता है कि अमुक साधक को ध्यान में अद्भुत अनुभव होते हैं। कोई कहता है कि उसे मंत्र जाप के दौरान दिव्य आनंद महसूस होता है। कोई कहता है कि उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। कोई कहता है कि उसे किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव हुआ। और यह सब सुनकर मन तुरंत अपने आप को तौलना शुरू कर देता है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या मेरी भक्ति कम है? क्या मैं सही मार्ग पर नहीं हूं? क्या भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है? ऐसे प्रश्न धीरे धीरे मन में संदेह पैदा करने लगते हैं। लेकिन यहां एक गहरा सत्य समझना आवश्यक है। ईश्वर मनुष्यों को एक ही सांचे में ढालकर नहीं भेजते। जिस प्रकार प्रत्येक चेहरे की बनावट अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति की आवाज अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा भी अलग होती है। किसी का हृदय भावनाओं से भरा होता है, वह नाम लेते ही भाव विभोर हो सकता है। किसी का मन चिंतनशील होता है, उसे अनुभवों की जगह गहरी समझ प्राप्त हो सकती है। किसी के भीतर सेवा की भावना अधिक होती है, उसकी साधना करुणा के रूप में प्रकट हो सकती है। किसी के भीतर शांति धीरे धीरे विकसित हो सकती है। किसी के भीतर साहस बढ़ सकता है, किसी के भीतर विनम्रता बढ़ सकती है, किसी के भीतर क्षमा की शक्ति विकसित हो सकती है। क्या इनमें से कोई भी दूसरे से कम है? नहीं, लेकिन मन तुलना करके उन्हें कम या अधिक मानने लगता है। यही भ्रम है। यदि एक बगीचे में गुलाब खिला है और दूसरी ओर चमेली खिली है, तो क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? दोनों की सुगंध अलग है, दोनों की सुंदरता अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है, फिर भी दोनों अपने अपने स्थान पर पूर्ण हैं। उसी प्रकार प्रत्येक साधक अपने मार्ग पर अद्वितीय है। जो अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सही है, वह आवश्यक नहीं कि आपके लिए भी वैसा ही हो। और जो परिवर्तन आपके भीतर हो रहा है, वह आवश्यक नहीं कि किसी दूसरे के भीतर उसी प्रकार हो। इसलिए सच्चा साधक धीरे धीरे अपनी यात्रा को स्वीकार करना सीखता है। वह दूसरों की कहानियों से प्रेरणा लेता है, लेकिन अपनी तुलना नहीं करता। वह दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रसन्न होता है, लेकिन स्वयं को छोटा नहीं समझता। वह समझता है कि भगवान प्रत्येक आत्मा को अलग तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। यही समझ उसे आंतरिक स्वतंत्रता देती है। और जब तुलना समाप्त होने लगती है, तब साधना में एक नई गहराई आने लगती है, क्योंकि अब व्यक्ति अनुभवों के पीछे नहीं भाग रहा। अब वह अपने भीतर होने वाले वास्तविक परिवर्तन पर ध्यान दे रहा है। अब उसका ध्यान इस बात पर नहीं है कि उसे क्या दिखाई दिया, बल्कि इस बात पर है कि वह क्या बन रहा है। यहीं से साधना का उद्देश्य अधिक स्पष्ट होने लगता है। बहुत से लोग नाम जाप इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वे जीवन की किसी समस्या से परेशान होते हैं। कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है, कोई आर्थिक कठिनाइयों में होता है, कोई संबंधों की समस्याओं से जूझ रहा होता है, कोई भय और चिंता से घिरा होता है। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम सहारा बनता है। यह स्वाभाविक भी है। मनुष्य जब दुख में होता है, तब वह सहायता खोजता है। लेकिन यदि साधना आगे बढ़ती है, तो धीरे धीरे उसका उद्देश्य बदलने लगता है। शुरुआत में व्यक्ति भगवान के पास कुछ मांगने जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह भगवान के साथ रहने के लिए जाने लगता है। यह परिवर्तन बहुत गहरा होता है। शुरुआत में प्रार्थना का केंद्र इच्छाएं होती हैं, फिर धीरे धीरे प्रार्थना का केंद्र संबंध बन जाता है। और यही आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति किसी मित्र के पास केवल अपनी जरूरतों के समय जाए, तो वह संबंध कितना गहरा होगा। लेकिन यदि वह बिना किसी स्वार्थ के भी उसके साथ समय बिताना चाहे, तो वह संबंध अधिक सच्चा होगा। इसी प्रकार ईश्वर के साथ भी संबंध गहरा होने लगता है। पहले व्यक्ति कहता है, भगवान मेरी समस्या दूर कर दीजिए। फिर वह कहता है, भगवान मुझे शक्ति दीजिए। और अंततः वह कहने लगता है, भगवान मैं केवल आपके निकट रहना चाहता हूं। यही साधना का विकास है। जब यह भाव आने लगता है, तब नाम जाप केवल शब्दों का दोहराव नहीं रह जाता। वह एक जीवंत संवाद बन जाता है, एक मौन संबंध बन जाता है, एक आंतरिक निकटता बन जाती है। फिर साधक को महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। वह जहां भी है, जिस परिस्थिति में है, उसके भीतर एक दिव्य उपस्थिति है। यही भावना उसके जीवन को बदलने लगती है।
अब वह केवल परिणामों पर निर्भर नहीं रहता। यदि इच्छा पूरी हो गई तो वह भगवान को नहीं भूलता। यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तब भी उसका विश्वास नहीं टूटता, क्योंकि उसका संबंध अब केवल लेन देन पर आधारित नहीं है, वह प्रेम पर आधारित होने लगा है। और प्रेम का स्वभाव अलग होता है। प्रेम शर्तों पर नहीं चलता। प्रेम केवल प्राप्त करने के लिए नहीं होता। प्रेम स्वयं में आनंद देता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में नाम से प्रेम करने लगता है तब उसे जप करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं रहती। वह नाम इसलिए नहीं लेता कि उसे कुछ मिल जाए, वह नाम इसलिए लेता है क्योंकि उसका हृदय उस नाम में आनंद अनुभव करने लगता है। यह आनंद बाहरी सुख जैसा नहीं होता, यह बहुत शांत और गहरा होता है। कई बार साधक इसे शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर पाता। उसे केवल इतना महसूस होता है कि भगवान का नाम लेते ही भीतर कुछ सहज हो जाता है, कुछ हल्का हो जाता है, कुछ शांत हो जाता है, और धीरे धीरे यही अनुभव उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। फिर जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके पास लौटने के लिए एक आंतरिक आश्रय होता है, एक ऐसा स्थान जहां वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, एक ऐसा स्थान जहां उसे शक्ति मिलती है, एक ऐसा स्थान जहां उसे याद आता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, वह उससे कहीं अधिक है। यही कारण है कि महान संत बार बार नाम स्मरण पर बल देते थे, क्योंकि नाम केवल एक ध्वनि नहीं है, नाम चेतना को जोड़ने का माध्यम है। नाम मन को उसकी बिखरी हुई अवस्था से उठाकर एक केंद्र देता है। नाम व्यक्ति को संसार के शोर से निकालकर भीतर की शांति तक ले जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नाम व्यक्ति को ईश्वर के साथ एक जीवन संबंध का अनुभव कराता है। जब यह संबंध मजबूत होने लगता है तब जीवन की बहुत सी समस्याएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि अब व्यक्ति केवल अपने बल पर नहीं चल रहा होता। उसे महसूस होने लगता है कि उसके साथ कोई और भी है, कोई ऐसी शक्ति जो उसे संभाल रही है, कोई ऐसा प्रेम जो उसे स्वीकार करता है, कोई ऐसी उपस्थिति जो हर परिस्थिति में उसके साथ है। और जब यह अनुभव गहराने लगता है तब साधक समझ जाता है कि नाम जाप का वास्तविक उद्देश्य केवल मन को शांत करना या इच्छाएं पूरी करना नहीं था। उसका वास्तविक उद्देश्य उस संबंध को जगाना था जो हमेशा से मौजूद था लेकिन भुला दिया गया था। नाम उसी भूले हुए संबंध की याद दिलाता है। हर जप उस स्मृति को थोड़ा और जीवित करता है। हर प्रार्थना उस निकटता को थोड़ा और गहरा करती है। और धीरे धीरे साधक महसूस करने लगता है कि भगवान कोई दूर की सत्ता नहीं है जिन्हें केवल विशेष अवसरों पर याद किया जाए। वे उसके जीवन का हिस्सा हैं, उसकी सांसों का हिस्सा हैं, उसके हृदय की धड़कनों का हिस्सा हैं। और जब यह अनुभव स्थिर होने लगता है तब साधना बोझ नहीं रहती, वह आनंद बन जाती है। वह कर्तव्य नहीं रहती, वह प्रेम बन जाती है। और यही वह अवस्था है जहां नाम जाप अपनी सबसे सुंदर दिशा में आगे बढ़ने लगता है। जब साधक की यात्रा इस बिंदु तक पहुंचती है तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू हो जाता है जो केवल उसके मन तक सीमित नहीं रहता। अब नाम जाप का प्रभाव उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहार से आगे बढ़कर उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। यही वह अवस्था है जहां यह समझना आसान हो जाता है कि नाम जाप वास्तव में काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि अब उसके प्रमाण ध्यान के दौरान मिलने वाले अनुभवों में नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके में दिखाई देने लगते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है अधिक ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो सच्ची प्रगति का प्रमाण ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र होता है। कोई व्यक्ति शास्त्रों की हजारों बातें जान सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर करुणा नहीं है, यदि उसके भीतर प्रेम नहीं है, यदि उसके भीतर क्षमा नहीं है, तो वह ज्ञान अब भी उसके जीवन का हिस्सा नहीं बना है। नाम जाप का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब हृदय बदलने लगता है, और हृदय का परिवर्तन बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। पहले व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता था, धीरे धीरे वह दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगता है। पहले उसे केवल अपनी पीड़ा दिखाई देती थी, अब वह दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करने लगता है। पहले वह जल्दी निर्णय कर लेता था, अब वह समझने की कोशिश करता है। पहले वह दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता था, अब वह अपने भीतर झांकने लगा है। यही करुणा का जन्म है, और जहां करुणा जन्म लेती है वहां आध्यात्मिकता जीवित होने लगती है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक जप करे लेकिन उसका हृदय कठोर बना रहे, तो क्या वह वास्तव में नाम की शक्ति को अपने भीतर उतरने दे रहा है? शायद नहीं,
क्योंकि भगवान का नाम केवल मन को शांत करने के लिए नहीं है, वह हृदय को विस्तृत करने के लिए भी है। जब कोई व्यक्ति प्रेम से नाम लेता है तो धीरे धीरे उसके भीतर का संकुचन टूटने लगता है। वह केवल मैं और मेरा के दायरे में नहीं रहता, वह दूसरों के सुख दुख को भी महत्व देने लगता है, और यही आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है। फिर एक और परिवर्तन दिखाई देता है, क्षमा की शक्ति बढ़ने लगती है। क्षमा करना मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्यों में से एक है। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, अपमान करता है, धोखा देता है या हमारी अपेक्षाओं को तोड़ता है, तब मन स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करता है। वह घटना बार बार याद आती है। मन न्याय चाहता है, मन प्रतिशोध चाहता है, मन चाहता है कि सामने वाला भी वैसा ही दर्द महसूस करे। लेकिन यह सब सबसे अधिक किसे नुकसान पहुंचाता है? उसी व्यक्ति को जिसके भीतर यह भावनाएं चल रही होती हैं, क्योंकि क्रोध और द्वेष सबसे पहले उसी मन को जलाते हैं जिसमें वे पैदा होते हैं। नाम जाप धीरे धीरे इस आग को शांत करने लगता है। यह तुरंत नहीं होता, लेकिन समय के साथ व्यक्ति महसूस करता है कि कुछ पुराने घाव अब उतने भारी नहीं रहे, कुछ पुराने दुख अब पहले जैसी पीड़ा नहीं देते, कुछ लोगों के प्रति उसके मन की कटुता कम होने लगी है। यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती, वह हमें भी मुक्त करती है। और जब साधक क्षमा करना सीखने लगता है, तब उसका हृदय पहले से कहीं अधिक हल्का हो जाता है। फिर उसके भीतर प्रेम की एक नई क्षमता जन्म लेती है। यह प्रेम केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं होता, यह किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित भी नहीं होता। यह जीवन के प्रति एक नई संवेदनशीलता होती है। अब वह लोगों को केवल उनके व्यवहार से नहीं देखता, वह उनके संघर्षों को भी देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है, हर व्यक्ति कुछ खोज रहा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं शांति चाहता है। यह समझ उसके भीतर दया पैदा करती है, और जहां दया होती है वहां कठोरता कम होने लगती है। यही वह अवस्था है जहां नाम जाप केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रहता, वह जीवन जीने का तरीका बन जाता है। अब साधक केवल जप के समय भगवान को याद नहीं करता, उसे दिन भर अनेक क्षणों में भगवान की याद आने लगती है। कभी किसी सुंदर दृश्य को देखकर, कभी किसी की सहायता करते हुए, कभी किसी कठिन परिस्थिति में, कभी अकेले बैठकर। धीरे धीरे भगवान उसकी चेतना का हिस्सा बनने लगते हैं, और यही वह परिवर्तन है जो जीवन को भीतर से बदल देता है। फिर एक दिन साधक पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है। वह देखता है कि वर्षों पहले जो व्यक्ति था वह अब वैसा नहीं है। उसकी समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, उसके जीवन में चुनौतियां अब भी आती हैं। उसे कभी कभी दुख भी होता है, कभी कभी चिंता भी होती है, लेकिन फिर भी कुछ मूलभूत बदल चुका है। अब वह पहले जितना टूटता नहीं, पहले जितना घबराता नहीं, पहले जितना क्रोधित नहीं होता, पहले जितना अकेला महसूस नहीं करता। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जो परिस्थितियों से बड़ी है। और यही वह क्षण है जब वह समझने लगता है कि नाम जाप ने उसके जीवन में क्या किया है। तब उसे महसूस होता है कि हर दिन का छोटा सा अभ्यास व्यर्थ नहीं गया। हर बार लिया गया भगवान का नाम उसके भीतर कुछ न कुछ बदलता रहा। भले ही वह परिवर्तन उस समय दिखाई नहीं देता था, भले ही कई बार उसे लगा कि कुछ नहीं हो रहा, भले ही कभी कभी वह निराश भी हुआ, लेकिन यात्रा चलती रही और उसी यात्रा ने उसे बदल दिया। अब वह उस प्रश्न पर लौट सकता है जिससे यह पूरी चर्चा शुरू हुई थी, नाम जाप काम कर रहा है या नहीं। यदि इसका उत्तर केवल एक संकेत में देना हो तो वह संकेत है आपके भीतर बढ़ती हुई शांति। लेकिन अब तक की यात्रा को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शांति केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह केवल तनाव कम होने का नाम नहीं है, यह एक गहरा आंतरिक परिवर्तन है। यह शांति आपके धैर्य में दिखाई देती है, यह आपकी करुणा में दिखाई देती है, यह आपकी क्षमा में दिखाई देती है, यह आपके विश्वास में दिखाई देती है, यह आपकी प्रतिक्रियाओं में दिखाई देती है, यह आपके प्रेम में दिखाई देती है, और सबसे बढ़कर यह आपके ईश्वर के साथ संबंध में दिखाई देती है। यदि पहले की तुलना में आपका मन थोड़ा अधिक स्थिर है, यदि पहले की तुलना में आपके भीतर थोड़ा अधिक विश्वास है, यदि पहले की तुलना में आप लोगों को अधिक समझ पा रहे हैं, यदि पहले की तुलना में आप जीवन को अधिक स्वीकार कर पा रहे हैं, यदि पहले की तुलना में भगवान की याद अधिक सहज हो गई है, तो समझ लीजिए कि नाम जाप अपना कार्य कर रहा है। और यदि अभी आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। सूर्योदय से पहले अंधकार धीरे धीरे कम होता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने में लंबी यात्रा करनी पड़ती है। उसी प्रकार नाम जाप का फल भी समय के साथ प्रकट होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, श्रद्धा बनाए रखता है
और नियमितता नहीं छोड़ता, वह एक दिन अवश्य अनुभव करता है कि उसके भीतर कुछ अत्यंत मूल्यवान विकसित हो चुका है। इसलिए अपने अनुभवों को लेकर चिंतित मत होइए, दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। हर दिन थोड़ा समय निकालिए, प्रेम से भगवान का नाम लीजिए। जल्दी परिणाम पाने की बेचैनी छोड़ दीजिए, केवल अपने हृदय को उस नाम से जोड़ दीजिए, क्योंकि अंततः नाम जाप का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटित होता है। वह मन को शांति देता है, हृदय को कोमल बनाता है, चेतना को ऊंचा उठाता है और धीरे धीरे मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि जिस परिवर्तन की आप तलाश कर रहे थे, वह बहुत पहले शुरू हो चुका था। हर जप, हर प्रार्थना, हर स्मरण उस परिवर्तन की नींव रख रहा था। और तब आप पूरे विश्वास के साथ कह पाएंगे कि भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि श्रद्धा, धैर्य और प्रेम के साथ लिया जाए तो वह निश्चित रूप से अपना कार्य करता है। शायद हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं, लेकिन हमारी आत्मा के कल्याण के अनुसार अवश्य। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि नाम जाप काम कर रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार केवल इतना है कि यदि आप नाम जाप कर रहे हैं और बार बार यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा, कोई चमत्कार क्यों नहीं हो रहा, तो थोड़ा रुककर अपने भीतर देखिए। क्या आपका मन पहले से थोड़ा अधिक शांत हुआ है? क्या आपके भीतर धैर्य बढ़ा है? क्या छोटी छोटी बातों पर होने वाली बेचैनी कम हुई है? क्या भगवान पर आपका विश्वास पहले से गहरा हुआ है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपका नाम जाप काम कर रहा है। याद रखिए, भगवान का नाम कोई जादू नहीं है जो एक रात में जीवन बदल दे। यह तो एक दिव्य बीज है जो धीरे धीरे आपकी चेतना की मिट्टी में अंकुरित होता है। पहले जड़ें बनती हैं, फिर तना निकलता है, फिर शाखाएं फैलती हैं और अंत में एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार नाम जाप का प्रभाव भी पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन वह भीतर निरंतर काम करता रहता है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, निराश मत होइए, अपने अनुभवों की तुलना किसी और से मत कीजिए। बस प्रेम से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि जिस दिन नाम आपके होंठों से उतरकर आपके हृदय में बस जाएगा, उस दिन आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस दिन आपका अपना मन, आपकी अपनी शांति और आपका अपना बदला हुआ जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि ईश्वर का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में एक बार श्रद्धा से जय श्री राम, राधे राधे या अपने इष्ट का नाम अवश्य लिखिए। इससे केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि भगवान के प्रति आपका प्रेम और समर्पण प्रकट होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सके जो साधना कर रहे हैं लेकिन परिणाम न देखकर निराश हो चुके हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग है प्रेम से लिया गया उनका नाम। AUM शांति। जय गुरुदेव। हरि ओम।